जीते जी मोक्ष पालो भैया, मरने के बाद जो मिलेगा सो मिलेगा। जीते जी मोक्ष पाओ। और जीते जी मोक्ष क्या है? सत्संग करना, भगवान का चिंतन करना। जो भगवान के आश्रित है वो जीते जी मोक्ष पा लिया। जानिए तबहि जीव जब जागा। शंकर जी कह रहे हैं कि सारे संसार को सोया हुआ मानो, पर जिसका मन भोग विलास से हटकर, काम क्रोध से हटकर भगवान में जिसका मन लग चुका है, उसे ही जागा हुआ समझना चाहिए। सब सो रहे हैं वरना, तो जागो। कितने काम करोगे मरने के पहले? जोर से। गौदान, भागवत और अन्नदान। 13वीं कर लो अपनी जीते जी। हमने तो अपनी कर ली, आप लोगों ने करी कि नहीं? फिर खूब सेवा करो। बच्चों को पैसा नहीं, काबिलियत दो। पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ। पैसा मत दो बच्चों को, बेटा कमाओ खाओ। काबिल बना दो और तुम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य सेवा, धर्मशाला बनवाओ। कि वृंदावन में लोग आते हैं, कहाँ रुकें? तो मैंने सोचा है कि आगे भविष्य में भक्तों को रुकने के लिए एक धर्मशाला भी हो, कोई भी आए वहां निःशुल्क ठहर सके। आजकल रुकने की बड़ी समस्याएं हैं। पैसा है तो रुक पाओगे। अब देखो, धर्मशालाएं पहले होती थी तीर्थों में फ्री, सबके लिए, कोई भी आओ, तीर्थ यात्रियों के लिए। पहले के जमाने में राजा महाराजा लोग बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनवाते थे। पहले के राजा लोग कुआं खुदवाते थे, बावड़ियां बनवाते थे। कुआं खुदवाएं ताकि सारे लोग पानी पी सकें। अन्य क्षेत्र चलाते थे। के जेल में 20,000 राजा थे, 20,800। उन राजाओं ने भगवान से कहा, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 20,800 राजाओं ने कहा कि प्रभु जरासंध के जेल से हमें मुक्त करो। 20,800 राजा जरासंध के जेल में थे। जरासंध को किसने मारा था? मैया देखो देखो कैसे चल रही, गुटरगू गुटरगू, देखो देखो। हाँ, कर लो पंचायत। सुनो, जरासंध को किसने मारा था? मैया बताओ। हाँ बताओ जल्दी, किसने मारा? जरासंध को भीम भैया ने मारा था। किसने? जोर से। भीम। कैसे मारा? बीच से फाड़ा तो वो बार बार जुड़ जाए, जिंदा हो जाए। तब भगवान ने कहा कि कल युद्ध करते समय भीम हमारी तरफ देखना। तो भगवान ने एक तिनके को बीच से फाड़ा, उसके एक भाग को इस तरफ, एक भाग को। भीम भैया 27 दिन से युद्ध कर रहे थे पर विजय नहीं मिली। और अब की बार भगवान की तरफ देखा, अच्छा भगवान की तरफ देखा तो जीत गए। काम संसार का करो पर भगवान की तरफ देखते रहो। भीम भैया को इशारा किया, जरासंध को फाड़ा, उसका दाहिना भाग बाएं तरफ, बाएं भाग दाएं तरफ फेंका, मर गए। जरासंध ने जेल में बंद कर रखा 20,800 राजाओं को, सबको मुक्त किया। शिशुपाल का उद्धार। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक यज्ञ किया,
राजसु यज्ञ। कौन सा यज्ञ? उस यज्ञ में एक घंटा लटकाया बड़ा। भगवान से बोला कि यज्ञ पूरा होगा, मुझे पता कैसे लगेगा? भगवान बोले ये घंटा बजने लग जाएगा। धर्मराज का यज्ञ पूरा हो गया पर घंटा नहीं बजा। धर्मराज बड़े परेशान हुए। मैंने करोड़ों खर्च किया, यज्ञ कराया, सबको भोजन कराया, पर घंटा नहीं बजा, मतलब यज्ञ पूरा नहीं हुआ। भगवान बोले कोई भूखा है तुम्हारे राज्य में, जाओ। देखा तो जंगल में एक स्वपच भूखा था। एक व्यक्ति भूखा बैठा। कहा महाराज चलो भोजन कर लो। जब उसको सम्मान के साथ लाकर उस भूखे को जब युधिष्ठिर ने अपने हाथ से परोसा और जैसे ही उसने पहली रोटी खाई, पहला मिष्ठान खाया, घंटा टन 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 करके बजने लगे। कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होगा जब तक आप भूखों को भोजन नहीं दोगे। यहां तक कि सत्यनारायण भगवान की कथा आप कराते हो ना, उसमें भी आप प्रसाद बांटते हो, पंजीरी, वो भी अन्न है। तो अन्नदान सबसे उत्तम है। अन्नदान से बढ़िया कोई भी यज्ञ, कोई भी सत्कर्म तब तक पूरा नहीं होता जब तक अन्नदान नहीं होता। इसलिए अन्नदान की बड़ी श्रेष्ठ महिमा है। धर्मराज का यज्ञ पूरा हुआ, शाल्व का भगवान ने उद्धार किया, दंतवक्र को भगवान ने मारा। दंतवक्र नाम का एक दुष्ट, उसका उद्धार। भगवान के एक मित्र हैं सुदामा। कौन है? जोर से। आप जानते हो सुदामा जी को? मैया जानते हो? आपके पड़ोस में रहते हैं क्या? सुदामा। सुदामा भगवान के कौन हैं? बोलो। मित्र हैं, सखा। सुदामा गरीब हैं कि अमीर हैं? बोलो। गरीब। अब बताओ, जिनका मित्र कृष्ण हो, क्या उसे आप गरीब कहेंगे? देखने में तो उनके पास रोटी नहीं है खाने को, तो इस भाव से लोग कहते हैं वो गरीब है, क्योंकि रोटियां नहीं थी। लेकिन सुदामा कहीं से गरीब नहीं। गरीब किसे कहते हैं? चलो गरीब की परिभाषा दो। गरीब किसे कहते हैं? जिसके पास खाने को रोटी ना हो, रहने को घर ना हो, आप उसे गरीब कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा नहीं है गरीब की। गरीब किसे कहते हैं? गरीब उसे कहते हैं जैसे मेरे पास घर नहीं है रहने को, लेकिन घर नहीं है तो आप क्या कहोगे कि ये गरीब है। लेकिन एक बात बताओ, यदि मुझे घर चाहिए, मेरे पास घर नहीं है और मुझे घर चाहिए, मेरी इच्छा है कि घर हो, यदि मेरे पास घर नहीं है और घर की इच्छा है, तब तो मुझे गरीब कहा जाएगा। लेकिन मेरे पास घर नहीं है और मुझे चाहिए ही नहीं। भाई संतों के पास घर नहीं है पर उन्हें चाहिए ही नहीं, तो क्या आप संत को गरीब कहोगे? कि रोटी नहीं है पर रोटी की चाह है, और जिससे रोटी की चाह ही नहीं, वो वनस्पति खाकर, पेड़ पौधों की पत्तियां खाकर, पानी पीकर खुश है। अब ये संत लोग हैं, इनके पास तो घर नहीं है, इनके पास तो कल को कहां रोटी मिलेगी इसकी भी व्यवस्था नहीं है।